रूस यूक्रेन जंग के बीच अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा बयान। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा, हालात ऐसे कि अब जौहरी जंग के इम्कानात से भी नहीं किया जा सकता इनकार। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की वज़ारत दिफा का बड़ा दावा। कहा, यूक्रेन के अहम शहरों को जल्द कब्जे में ले सकती है फौज। तीसरे मुल्क की मदद लेने से भी किया इनकार। रूस यूक्रेन के बीच जंगबंदी को लेकर हो रही है बातचीत, आज भी रहेगी जारी। दोनों ममालिक के नुमाइंदगान के बीच आज फिर होगी वर्चुअल मीटिंग। चेर्नोबिल और जौहरी प्लांट में दोबारा लौटी बिजली। यूक्रेन ने IAEA को दी जानकारी। कहा, प्लांट को पावर ग्रिड से जोड़ने का काम जारी। मेलिटोपोल के मेयर को लेकर यूक्रेन की मीडिया का बड़ा दावा। दावे के मुताबिक अगवा किए गए मेयर को रूस के कब्जे वाले लुहांस्क ले जाया गया है। यूक्रेन की दारुल हुकूमत। कीव पर रूस ने हमले किए तेज। सेंट्रल कीव में हुए कई धमाके। कीव में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने कीव की तरफ आती मिसाइलों को किया टारगेट। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार। रॉकेट हमले के जरिए रूसी फौज पर हमला। एक के बाद एक यूक्रेन ने कई रॉकेट दागे। यूक्रेन की सूमी में एक्शन में रूसी फौज सड़क पर गुजरता नजर आया रूसी काफिला। रूसी हमले में बुरी तरह मुतासिर हुआ है सूमी। रूस की फौज के खिलाफ नाकेबंदी मजबूत करने में जुटे ओडिशा के लोग। समंदर के किनारे ले जा रहे रेत। रोजाना 700 टन रेत से बना रहे हैं सैंड बैग्स। खार्किव में यूक्रेनी फौज के मजबूत गढ़ पर रूस का हमला। रूसी फौज ने दागी मिसाइलें। खार्किव की तारीखी इमारत पर रूस का हमला। हवाई हमले में तारीखी धरोहर इमारतें तबाह। रूसी फौज के स्ट्राइक से मिकोलेव में शदीद नुकसान। मकामी इंतजामिया के मुताबिक मलबे में कई लोगों के दबे होने का अंदेशा। कीव के मकामी लोगों ने रूस के खिलाफ उठाए हथियार। जंग में रूसी फौज से बरामद हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेनी शहीद। यूक्रेन मामले में 16 मार्च को फैसला सुनाएगी आलमी अदालत। अब तक सीज फायर पर इत्तेफाक़ी राय नहीं। यूक्रेन ने किया रूस की फौज को बड़े नुकसान का दावा। कहा, 24 फरवरी से अब तक रूस के 12,000 से ज्यादा फौजियों को मार गिराया। रूस यूक्रेन जंग को लेकर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान देंगे वजीर खारजा एस जयशंकर। लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन गंगा पर दे सकते हैं जानकारी। मिसाइल मामले को लेकर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान देंगे वजीर दिफा राजनाथ सिंह। पाकिस्तान की जानिब गलती से दागी गई थी मिसाइल। यूपी उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने मुकर्रर किया ऑब्जर्वर। अमित शाह और रघुवर दास को यूपी की मिली कमान, तो राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड के बनाए गए ऑब्जर्वर। MLC इलेक्शन को लेकर एसपी दफ्तर में अखिलेश यादव ने की मीटिंग। 4 जिलों के MLC उम्मीदवारों के साथ गौर। 15 मार्च से MLC के लिए नामजदगी का अमल। हिजाब तनाज़े को लेकर आज कर्नाटक हाईकोर्ट देगा फैसला। बेंगलुरु में 1 हफ्ते तक तहरीक और एहतजाजी मुजाहरों पर लगी रोक। उडुपी में दफा 144 नाफिज। यूपी में 14 दिन में गन्ने की अदायगी। देरी होने पर ब्याज समेत अदायगी। योगी की पहली कैबिनेट में नई भर्तियों पर बड़ा फैसला। कांग्रेस सदर के इंतखाब को लेकर वीरप्पा मोइली ने सोनिया गांधी से की अपील। कहा, पार्टी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेने का यही सही वक्त।
यूपी के इंद्रापुरम में पुलिस और बदमाश के बीच तसादुम। कमर उर्फ कल्लू नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर में बदमाश और पुलिस में तसादुम में बदनामे जमाना बदमाश गौकश और 25,000 का इनामी मुजरिम के पैर में लगी गोली। हिंदुस्तान ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में किया क्लीन स्वीप। 238 रनों से जीता बेंगलुरु टेस्ट। मैन ऑफ द मैच रहे श्रेयस अय्यर।